ये नज़्म मुसलमान और तालीम जदीद अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शहर आफाक किताब बान दरा से ली गई है। इस नज़्म में इकबाल मुसलमानों को जदीद तालीम की अहमियत समझाते हैं और उनकी ज़बू हाली का तज्ज़िया करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ का लिंक आपको मिल सके। शुक्रिया। मुसलमान और तालीम जदीद। मुर्शिद की ये तालीम थी ए मुस्लिम शोरीदा सर, लाजिम है रहरों के लिए दुनिया में सामान सफ़र। तशरीह। इकबाल कहते हैं कि उनके मुर्शिद हज़रत ख़ज़र ने उन्हें सिखाया कि मुसलमानों, जो ज़िंदगी की राहों के मुसाफिर हो, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम दुनियावी सफ़र ज़िंदगी के लिए इल्म, हुनर और जदीद तालीम का सामान करो। बदली ज़माने की हुआ ऐसा तग़य्युर आ गया, थे जो गरा उम्मीद कभी, अब हैं मता किस मुखर। तशरीह। ज़माना बदल चुका है और इसमें ऐसी तब्दीली आ गई है कि जो चीज़ें पहले बहुत कीमती समझी जाती थी, अब उनकी कोई कदर नहीं रही। यानी पुराने नज़रियात और तौर तरीक़े अब मुअस्सर नहीं रहे। वो शोला रोशन तेरा जुल्मत गुरेज़ां जिससे थी, घट कर हुआ मसल शरर तारे से भी कम नूर तर। तशरीह। वो जो कभी मुसलमान की इल्म व दानिश और रूहानियत का शोला था, जिससे अंधेरा जहालत दूर हो जाता था, अब वो शोला कमज़ोर होकर चिंगारी बन गया है जो सितारे से भी कम रोशनी देता है। शैदाई गायब ना रह द्वान मौजूद हो, गालिब है अब अक़वाम पर माबूद हाजिर का असर। तशरीह। अब मुसलमान को चाहिए कि वो सिर्फ माजी गायब का आशिक ना रहे बल्कि मौजूदा दौर हाल का शऊर रखे। आज की दुनिया पर मौजूदा ज़माने के तकाज़े और मादी तरक्की का गलबा है, इसलिए मुसलमानों को भी अमली और जदीद उलूम को अपनाना होगा। मुमकिन नहीं इस बाग में कोशिश हो बार आवर तरी, फरसूदा है फंदा तेरा ज़ीरक है मुर्ग़ तेज़ पर। तशरीह। इस दौर के इल्म के बाग में तुम्हारी मेहनत नतीजा खेज नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी सोच और तरीक़े पुराने फरसूदा हैं। अब के परिंदे लोग अक्लमंद और चालाक हो चुके हैं, पुराने जाल तरीक़े उन पर असर नहीं करते। इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मसल निशतर। तशरीह। इकबाल फरमाते हैं कि इस दौर में जदीद तालीम ही मुसलमानों की बीमारियों का इलाज है। जिस तरह फोड़े के खराब खून को निकालने के लिए निश्तर चाकू लगाया जाता है, वैसे ही तालीम मुसलमानों के फिक्री ज़वाल का इलाज है। रहबर के ईमा से हुआ तालीम का सौदा मुझे, वाजिब है सहरा गर्द पर तामील फरमान ख़िज़्र। तशरीह। हज़रत ख़िज़्र मुर्शिद और रहनुमा के कहने पर मुझे तालीम की अहमियत का एहसास हुआ और मैंने जदीद तालीम को अपनाने का फ़ैसला किया। जैसे सहरा में भटकते मुसाफिर पर रहबर के हुक्म की तामील फ़र्ज होती है। लेकिन निगाह नुक्ताब देखे ज़बूं बख्ती मरी, रफ्तुम के खार अज़ पा कशम महमिल नेहा शद अज़ नज़र। तशरीह। लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो मेरी बदकिस्मती समझ आएगी। मैं कांटे को निकालने चला था, यानी इल्म हासिल करने निकला था, लेकिन इस दौरान महमिल मंजिला असल मकसद नज़रों से ओझल हो गया। यानी तालीम हासिल तो की, लेकिन मकसद खो दिया। यक लहज़ गाफिल गश्तम व सद सालारा हम दौर शद। तर्जुमा व तशरीह। मैं एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ और सदियों की राह मुझसे दूर हो गई। इकबाल अफसोस से कहते हैं कि थोड़ी सी गफलत की वजह से मुसलमान सदियों पीछे चला गया। यानी तालीम की राह में मकसदियत खो देना नुकसानदेह है। खुलासा। इकबाल इस नज़्म ने मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने, अमली ज़िंदगी से जुड़ने और मकसद को याद रखने का दर्स देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ तालीम हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि समझदारी, मकसदियत और नया अंदाज़न फ़िक्र भी ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो मैं इस नज़्म का खुलासा मरकज़ी ख्याल भी सादा ज़बान में लिख सकता हूँ। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल,
کتاب کا نام بانگ درا